हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हस्तशिल्प। वैसे इसका पार्ट फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया है, हस्तकला या फिर हस्तशिल्प कह सकते हैं, हस्तकला हस्तशिल्प। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया, पार्ट टू आज रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये, बाकी क्लास से आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। पहले दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सुपरफास्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चलिए, नागौर का बू गांव जो है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए या लोहे के औजारों के लिए? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। इसके साथ साथ मोलेला गांव भी प्रसिद्ध है। ये मोलेला गांव की मिट्टी और बू नरावता जो गांव है, ये दोनों की मिट्टियाँ जो है टेराकोटा बनाने के लिए या फिर मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा मूर्तियाँ निम्न में से किससे बनाई जाती है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और अब इसमें क्या ही बात करें। सिरेमिक जैसी मिट्टी है यहाँ पे यूज होती है, सिरेमिक जैसी मिट्टी यूज होती है जो कि मोलेला और बू जैसे गाँवों की प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद और बू है जो नागौर में ये गांव है एक बू। यहाँ की मिट्टी काफ़ी यूज होती है इसमें, टेराकोटा और ये जो खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, गेहूं के बींदण यहाँ पे, ठीक है, बींदण, गेहूं के बींदण का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर, दाबू के लिए कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है? जैसे बगरू में। बिल्कुल सही है, बगरू नहीं सर, तो बगरू ही तो है ना, और कौन सा हो जाएगा? बगरू हो जाएगा दोस्तों। अब ये बगरू कहाँ पर है ये आपको बताना है। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में है बगरू, या दौसा में है, या फिर राजसमंद में है? कहाँ पर है, कौन से ज़िले में, बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम छपाई और आजम छपाई जो है ना, ये छपाई एक प्रकार की कला है और ये कहाँ की है? आकोला की है दोस्तों। कहाँ पर है? आकोला की। अब आकोला कहाँ पर, ये तो आप सभी अनुमान लगा ही चुके होंगे। आकोला गांव जो है ना, ये दाबू प्रिंट के लिए भी प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए भी प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और गेहूं के बींदण के लिए जो दाबू प्रिंट का जो स्थान है वो भी बगरू है, याद रखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि तोड़ियों के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? देखिए, तोड़ियो क्या होता है वैसे? तोड़ियो, प्यारे साथियों, तोड़ियो होता है ऊँट का बच्चा। ऊँट का बच्चा जो होता है उसे तोड़ियो कहा जाता है मारवाड़ी भाषा में। वैसे जको गाँव में रहे उन्हें तो ध्यान ही वेला के तोड़ियो किने कहे, तो तोड़ियो ऊँट रे बच्चे ने के छोटो को होया करे उन्हें तोड़ियो कहे। ठीक है, और इन तोड़िए जगह बाल वे नहीं, बाल बड़ा मुलायम होया करे और उन मुलायम बालों कहीं करे सूत्रे धागे हाथे मिलान बढ़िया कपड़ो तैयार करिया करे। तो ओ जगह कई कहलावे बाखड़ा कहलाया करे। ठीक है, तो ध्यान रखो साहब, बड़ो शानदार क्वेश्चन हो आप वास्ते। और कागजी टेराकोटा जो यानी ओकी जगह रो प्रसिद्ध है, बताओ जनो। देखो, आप में कितो स्मृति बोध है वो जानना बहुत जरूरी है नहीं? फूडिया कह जियो थारो दिमाग कितो घाले ठा तो पड़े आज इं है नहीं? चलो साहब, जने बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलवर जगह भी भाई आंसर देवे, बिल्कुल सही है। कागजी टेराकोटा जो यानी और अलवर रो प्रसिद्ध है, याद रखो साहब। ठीक है, और एक चीज़ और है, सुनहरी कागजी टेराकोटा तो आपने पढ़ लिया अलवर है, लेकिन सुनहरी की बात करें, सुनहरी टेराकोटा ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अपने बीकानेर का प्रसिद्ध है। कागजी, अलवर, सुनहरी, बीकानेर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध जो है ना, ये नाथद्वारा से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के चित्र जो है पिछवाइयों पर बनवाए जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा कृष्ण लीला से संबंधित सुंदर चित्रकारी इस पर करी जाती है। मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले जो कपड़े होते हैं उस कपड़े पर बनाई जाती है चित्रकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शासक जो है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल शुरू की? गलीचा बनाने की पहल शुरू की। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर जो है आमेर के मान सिंह ने।
आमेर के मानसिंह हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने गलीचा बनाने की परंपरा शुरू करवाई थी। बीकानेर है, जैसे अलवर है, जोधपुर में, सभी जिलों में आजकल है जो ये निर्मित किए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चंदू जी का गड़ा और बोडी गामा, ये हमने कई बार पढ़ा इस क्वेश्चन को हमारी प्रश्नोत्तरी में। ये कोई मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में अब पूछा गया है वैसे, और मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए कई बार करवा रखा है। तो चंदू जी का गड़ा कहाँ पर है? चंदू जी का गड़ा बांसवाड़ा में। और ये जो बोडी गामा कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है। बोडी डी मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, देखिए चंदू जी ये बांसवाड़ा, तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट करें एक आध अक्षर को, तभी ये जो हमारा आसान होगा याद करना। तीर कमान के लिए ये प्रसिद्ध है चंदू जी का गड़ा और बोडी गामा। याद रखिए चंदू जी का गड़ा बांसवाड़ा में, बोडी गामा डूंगरपुर में, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जो कूट है ना वो सुमेलित नहीं है, जो गलत है कूट जो है वो गलत कौन सा है? प्यारे साथियों जल्दी से बताइएगा। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ के प्रसिद्ध है क्या? सुना क्या आपने? आज तक नहीं सुना। मामा जी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध है, जालोर के प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ बिल्कुल सही है। नमदे, नमदे कहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध है? टोंक के हैं। लेकिन ध्यान रखना मामा जी के जो घोड़े हैं ना ये जालोर में बनाए जाते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों याद रखना, बसंतगढ़ के नहीं है। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। नगर समुच्चय मतलब जो यहाँ पर आपको समकक्ष पूछा है, या फिर आप कह सकते हैं इसका एक मिलान है, जो जोड़ा है वो संबंधित है। खिलौने बनाने के लिए कौन से संबंधित है ये बताइए। तो जैसलमेर में कोई खिलौने नहीं बनते है ना, सीधी बात है। सवाई माधोपुर में ज़रूर खिलौने बनते हैं। तो आपको अगर एक का याद होना तो फिर आप यहाँ से केवल उदयपुर को लेंगे, बट सवाई माधोपुर इसमें नहीं है। इसमें भी सवाई माधोपुर उदयपुर नहीं है, इसमें तो है ही नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों कठपुतलियों का काम कहाँ से होता है? कठपुतलियों का काम उदयपुर से होता है। तो याद रखना कठपुतलियाँ उदयपुर से बनाई जाती है। और बाकी जो है आकर्षक जो खिलौने का काम है वो उदयपुर सवाई माधोपुर में अधिक होता है। लकड़ी के खिलौने की बात करें हम लोग। समुद्र लहर जो है ना एक लहरिया आया करता है, और ये कहाँ रंगा जाता है ये बताइए। समुद्र लहरिया जो है ये जयपुर में रंगा जाता है। प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन के साथ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा जो है स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकशी मतलब जयपुर है ना? नहीं सर, तो सर नाथ द्वारा। तारकशी के लिए दोस्तों नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। तारकशी के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। और वैसे जो है ना ये क्वेश्चन हम गलत भी ठहरा सकते हैं इसको। एक चीज़ आप क्लियर ध्यान रखना, तारकशी के लिए जो है ना एक तो नाथ द्वारा भी प्रसिद्ध है और जयपुर भी प्रसिद्ध है। तो अगर आप जयपुर के साथ जा रहे थे ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक जगह दे दिया है, स्थान दे दिया है, जिला नहीं पूछा आपको, स्थान पूछा है, तो आप ए के साथ जाएंगे। इनका प्रश्न भी गलत तो नहीं ठहरा सकते, बट फिर भी कहीं ना कहीं याद ये दोनों रखने आपको, नाथ द्वारा और जयपुर दोनों जगह की है जो ये तारकशी के आभूषण प्रसिद्ध है। इसमें शीशम की लकड़ी काम में ली जाती है। किसकी? शीशम की लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? अरे कोफ्तगिरी है, यहाँ पे कोफ्ता नहीं है भाई साहब। गजब के हो यार हैं, एक शब्द से पकड़े जाते हो आप लोग, तो पकड़ ही लेते हो कि कोफ्ता सर। अरे कोफ्ता नहीं, कोफ्तगिरी है यहाँ पे, है ना। हाँ चलिए, यहाँ पे अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है कोफ्तगिरी। दोस्तों याद रखना ये जो है ना मतलब मैं क्या कहूँ, एक वस्तुएं होती है किसी धातु की, मतलब फौलाद से बनी हुई जो वस्तुएं होती है ना, ठीक है, तो उस पर सोने के पतले पतले बारीक बारीक से तारों की जड़ई करी जाती है, उसे ही तो कोफ्तगिरी कहते हैं। बस इतना सा ही तो है, और क्या। जिरोही, भाकला, भाकला, गंदहा किस उद्योग के नाम है? आपने दोस्तों अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे, जैसे कि मैं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई साहब गांव से बिलोंग करते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है जिरोही, तो देखो मैंने भी नहीं पढ़ा आज तक,
लेकिन भाकला हम यूज़ करते हैं शब्द को, गंदहा भी हम इस शब्द को यूज़ करते हैं। तो ये जट पट्टी होती है दोस्तों, जट पट्टी मतलब कि जो बकरियां होती है, ठीक है, बकरियों की जो जट होती है ना, जट किसे कहते हैं ये तो पता है ना, जट के लंबी लंबी बदारी है जटोन है, हीरो हेड़ो बने हीरो बनियोड़ो फिरे है कि नहीं। तो आ जट जगी नहीं, ए जट क्या करे बालों ने। तो अपनी जट री बात नहीं करूँ मैं बात करूँ बकरी और जट री बात करूँ। तो बकरी और जकी जट है नहीं, आ काम आया करे भाकला बनाने वास्ते, गंदहा बनाने वास्ते। तो जटपट्टी भी आप उन्हें कह सको। आ जटपट्टी कटेरी प्रसिद्ध है, ध्यान है तो उन्हें जसोल में, जसोल गाँव री जटपट्टी प्रसिद्ध है, जसोल गाँव री। और जसोल गाँव में एक भव्य मंदिर है माजीसा माता का। माजीसा माता का भव्य मंदिर कहाँ पर है, वो कहाँ पर है दोस्तों, याद रखना। भले ही आज नहीं, आखिर आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन, आने वाले वर्षों में या दिनों में जरूर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 जो है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। अब देखो साहब, ये आयोजन जनवरी महीने में हुआ था, 2020 में हुआ था, और जोधपुर में हुआ था, ठीक है, जोधपुर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में। मुझे देखो अब याद नहीं है एग्ज़ाम में, हर क्वेश्चन का अब याद रहेगा भी नहीं कि भाई कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं करंट जीके का क्वेश्चन है, और करंट, इससे रिलेटेड करंट को भी आप याद करेंगे बिल्कुल, है ना। चलिए, निम्न में से सही सुमेलित युग्म है, इनमें से सही कौन सा है। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में मिलती है, काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बाड़मेर में मिलती है, लाल संगमरमर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर में मिलती है। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा सभी का, उपरोक्त सभी सही है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन डी को हम क्या कहते हैं, सरकारी ऑप्शन। ये हम नहीं कहते हैं, हम मतलब ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग कहते हैं। आपके कमेंट को देखकर ही मुझे भी पता चला कि आप इसको सरकारी ऑप्शन बोलते हैं, है ना। मतलब कि इसको हर कोई सही करके चला जाता है कि नहीं। चलो साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य, चूंदड़ी में तो हम जो नहीं साहब, चूंदड़ी जयपुर से मंगवाई है ना। बस वही है, ये तो ही जावे, बाकी तो आपको कहीं कह ही नहीं सकूँ, और वो ले तो दे ही नहीं सकूँ। अगर ले दे दी तो थे हैंग जिद करो ला कि सर गाणो गाओ, है कि नहीं। लेकिन अपने एडी ले नहीं पकड़नी, हमको तो बस एक टाइटल पकड़ लो वही खूब है। तो अपने टाई एंड डाई, देखिए राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य टाई एंड डाई प्रकार का होता है, ठीक है। पहले टाई फिर डाई। अगला क्वेश्चन, बस हो गए क्वेश्चन पूरे, इतने ही थे क्या। एक क्वेश्चन होना चाहिए था और, लेकिन हुआ नहीं, खैर कोई ना। हाँ, एक क्वेश्चन सेम रिपीट था, इसलिए वो डिलीट कर दिया मैंने। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि 38 क्वेश्चन है, बट 37 हुए, खैर कोई ना। लेकिन समय हमारा आज भी 13 मिनट लगे, 13-14 मिनट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर आपको सारे कंटेंट मतलब पीडीएफ वगैरह दे रखी है। आप कहो तो मैं बताऊँ, लेकिन ये इजी है। आप अगर राजस्थान क्लासेज गूगल पर जाकर लिखते हैं, राजस्थान क्लासेज जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको इजीली मिल जाएगी वेबसाइट, और उसके अंदर पूरा ऐप की तरह मैनेज करा हुआ है। हाँ, थोड़ा ऐड आपको परेशान ज़रूर करेगी, बट आपके लिए बेहतर, वहाँ पर बेहतर कंटेंट डाला हुआ है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर करें। पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वनपाल, वनरक्षक, LDC, BSTC सभी को समर्पित ये क्लासेज आपके लिए बिल्कुल जारी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।